दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रायिकता निकालना सीखेंगे और मैं आपको बता दूं कि प्रायिकता सबसे आसान चैप्टर हम लोग बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जो भी सवाल हल कराऊंगा वो आप सभी लोगों को 100% समझ आ जाएगा, आप मैथ में कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग पासा वाले सवालों को भी हल करेंगे, सिक्का वाले सवालों को भी हल करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण जो ये गेंद वाला सवाल होता है इसको भी हम लोग हल करेंगे, ठीक है। और अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो ये गेंद वाला सवाल तो हर साल आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है। और सबसे आसान भी बल्कि यही सवाल है। तो चलिए हम लोग पहले सवाल से इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या बोला गया है। पहला सवाल है कि एक पासे को फेंका जाता है, उसके ऊपरी फलक पर यानी सबसे ऊपर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी हमें सवाल में प्रायिकता निकालने के लिए कहा जाएगा तो शुरू में कोई ना कोई काम करने के लिए कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि एक पासे को फेंका जाता है, तो शुरू में जो भी आपको बोला है करने के लिए हम लोग वो करके देखेंगे, मतलब हम लोग करके देखेंगे कि कुल क्या क्या घटना घट सकता है, ठीक है। तो देखिए पासा ऐसा ही होता है। पासा आप लोग देखे ही होंगे भाई, हम लोग पहले लूडो खेलते थे ना, या फिर सांप सीढ़ी वाला भी खेल खेलते थे, तो इसी का प्रयोग करते थे। तो देखिए अगर हम लोग पासा फेंकेंगे तो सबसे ऊपर या तो 1 दिख सकता है, या सबसे ऊपर 2 दिख सकता है, या 3 दिख सकता है, या 4 या 5 या 6, यानी कि कुल घटना तो 6 चीज़ दिख सकता है। यानी कि कुल घटना हम लोग 6 यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए इसके अलावा अगर हम पासा को फेंकेंगे तो इन 6 चीज़ों के अलावा कोई घटना घट सकता है क्या? नहीं भाई, आप पासा फेंकेंगे तो ऊपर 8 आ सकता है क्या? नहीं, केवल यही 6 घटना घट सकता है। यानी कि आप ध्यान से मेरी बात को समझिए। जब भी हम लोग प्रायिकता वाले सवालों को हल करेंगे तो जो शुरू में बोला गया है ना करने के लिए, हम लोग देखेंगे कि वो करने पर कुल घटना कितना घट सकता है, ठीक है। तो एक पासा को फेंकेंगे तो 6 घटना घट सकता है। या तो ऊपर 1 आएगा, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे बोला है कि 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर हम लोग बटा लगाएंगे और बटा के नीचे क्या लिखेंगे? कुल घटना की संख्या। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा क्योंकि 6 घटना घट सकता है। अब यहाँ पे बटा के ऊपर क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर बोला गया है कि 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो हम लोग कब बोलेंगे कि 4 से बड़ा आ गया? तो कुल घटना हमने लिख लिया, ठीक है। अब इन्हीं में से हम देखते हैं कि 4 से बड़ा कौन कौन संख्या है। तो अगर हम पासा फेंकेंगे 1 आ गया तो हम लोग ये तो बोल नहीं सकते कि 4 से बड़ा आ गया। अगर 2 आएगा तब भी हम नहीं कह सकते कि 4 से बड़ा आ गया, क्योंकि ये तो छोटा है। 3 भी आ जाएगा तब भी नहीं कह पाएंगे 4 से बड़ा आ गया। ये भी आ जाएगा तब भी नहीं कह सकते 4 से बड़ा आ गया। लेकिन अगर 5 आ जाएगा ऊपरी फलक पर तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 से बड़ा आ गया। अगर ऊपर 6 आ जाए तब भी हम कहेंगे 4 से बड़ा आ गया। यानी कि 4 से बड़ा हम लोग केवल 2 ही घटना में बोल सकते हैं। तो 1 2 घटना की संख्या 2 हो गया। यानी कि बटा के नीचे कुल घटना की संख्या हमेशा हम लोग लिखेंगे, और बटा के ऊपर जो यहाँ पे बोला गया है उसमें क्या घटना घट रहा है वो लिखेंगे। तो 4 से बड़ा केवल 2 ही घटना में घट रहा है तो ऊपर 2 लिख देंगे, ठीक है। अब ये भिन्न हो गया तो इसको हम लोग काट लेते हैं। तो 2 के पहाड़ा में दोनों आ जाता है तो 2 से काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा 1/3। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। चूँकि ये पहला सवाल है ना, इसलिए मैंने इसको समझाने में ज़्यादा टाइम लिया। अब आगे आसानी से आपको समझ आ जाएगा। तो इस सवाल को ज़रा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि एक पासे को फेंका जाता है, यानी कि एक ही पासा को फेंकना है, तो उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासा को फेंकेंगे तो भाई 6 घटना घट सकता है कि नहीं? तो इस सवाल को लगाने के लिए हम लोग बटा के नीचे तो 6 ही लिखेंगे, क्योंकि बटा के नीचे कुल घटना होता है। और बटा के ऊपर क्या लिखेंगे? हमें सम संख्या आने की प्रायिकता निकालना है, तो हमें मालूम होना चाहिए सम संख्या क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए ये मैंने गिनती लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके ये गिनती आगे बढ़ता जाएगा। तो इसी गिनती में आधा संख्या सम होता है, आधा भी सम होता है। कौन कौन सम होता है? तो सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहा जाता है। तो हम लोग 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। देखिए 2 का पहाड़ा लिखा हुआ है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छके 12, ऐसे पहाड़ा आगे तक बढ़ाते जाइए। अब ये जो सब संख्या है ना, ये इन सभी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 सम संख्या हो गया, फिर 4 सम संख्या हो गया, गिनती में से
6 सम संख्या हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। अब इनके अलावा जो ये संख्या बच जा रहा है 1, 3, 5 वो सब विषम हो जाएगा। तो आप जान गए सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है। ठीक है, तो अब आते हैं सवाल पे। तो यहाँ पर बोला गया है कि पासा को फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो भाई पासा, एक ही पासा को फेंका गया है तो बटा के नीचे ये 6 हो जाएगा। अब हम कब कहेंगे कि सम संख्या आ गया, तो देखिए अगर हम पासा फेंकेंगे कुल घटना में से ही हम लोग ये बात निकालते हैं। तो देखिए अगर पासा फेंकेंगे 1 आ गया तो हम कहेंगे कि सम संख्या आया है, नहीं, क्योंकि ये तो विषम है। अगर पासा फेंकेंगे 2 आ गया तब कहेंगे सम संख्या आ गया है। अगर ऊपर 4 आ जाए तब भी कहेंगे सम संख्या आ गया। अगर 6 आ जाए ऊपर तब भी कहेंगे सम संख्या आ गया। तो 1, 2, 3 बार हम बोल सकते हैं कि सम संख्या आ गया, तो ऊपर 3 हो जाएगा बस। अब देखिए 3 के पहाड़ा में ये दोनों आता है, दोनों संख्या, तो 3 से हम काट सकते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 1/2 और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पासा वाला सवाल हमने हल कर लिया। यहाँ पे अब हम लोग सिक्का वाला सवाल हल करते हैं। अच्छा, इसमें आप लोग एक चीज़ और देख लीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, विषम संख्या, तो देखिए अगर ऊपर 1 आ जाए तब भी कहेंगे विषम संख्या आ गया, 3 आ जाए तब भी कहेंगे विषम आ गया, 5 आ गया तब भी, यानी कि विषम संख्या आने की प्रायिकता 3/6 होगा। ठीक है, बटा के नीचे तो 6 ही रहेगा और काटेंगे तो 1/2 ही आएगा, यानी विषम संख्या आने की प्रायिकता भी 1/2 ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सिक्का वाला सवाल को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अभी ये शीर्ष क्या होता है, बाकी सब क्या होता है भूल जाइए। हमें करना क्या है, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्का को उछाला जाता है, तो एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है वो ज़रा समझिए। तो एक सिक्के को उछालेंगे तो ऊपर हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, यानी कुल 2 ही घटना घट सकता है। तो कुल घटना का संख्या तो 2 हो गया, यानी बटा के नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है शीर्ष आने की प्रायिकता, तो हम समझ लेते हैं शीर्ष क्या होता है। तो देखिए हेड को शीर्ष के नाम से भी जानते हैं और चित्त के नाम से भी जानते हैं, टेल को पूंछ के भी नाम से जानते हैं और पट के भी नाम से जानते हैं, यानी कि हेड और टेल एक साथ बोला जाता है, शीर्ष पूंछ एक साथ बोला जाता है, चित्त और पट एक साथ बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए शीर्ष मतलब हेड आने की प्रायिकता। ठीक है, तो कुल घटना तो बटा 2 ही रहेगा। अब शीर्ष आने की प्रायिकता, अब कुल घटना इसी में से देखिए अगर हम उछालते हैं सिक्का तो अगर ये आएगा तभी तो कहेंगे शीर्ष आ गया। तो यानी कि शीर्ष हम केवल एक ही बार बोल सकते हैं कि शीर्ष आ गया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो इस सवाल में बोला गया है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, यानी कोई एक थैला है, उस थैले के अंदर 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। ठीक है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा का मतलब होता है ना कि बिना देखे, यानी आपको मालूम नहीं है कि कौन सा गेंद निकलेगा। आप इसको सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि आँख मूंद करके निकाला जाता है बस, यानी आपको मालूम नहीं है, उसी को यादृच्छा बोला जाता है। तो इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, पहला सवाल, और इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल नहीं हो। इसमें 2 सवाल पूछा गया है। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान सवाल है। देखिए मान लेते हैं कि एक थैला, ये पूरा थैला हो गया, इसके अंदर 3 लाल गेंद हैं और 5 काली गेंद हैं। ठीक है ना, तो देखिए हमें इसमें करना क्या है, थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हो गया, हमें इस थैले से एक गेंद निकालना है। तो हमारा काम क्या होगा, एक गेंद निकालना। तो हम कुल घटना देख लेते हैं। तो अगर हम थैले में से एक गेंद निकालेंगे तो वो ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, ये भी सब, यानी कि कुल घटना तो 8 हो गया सिंपल भाषा में। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी निकल सकता है भाई। तो यानी इन दोनों सवाल को लगाने के लिए बटा के नीचे तो 8 कन्फर्म आएगा, बटा के नीचे 8 तो कन्फर्म। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 3 और 5 8, कुल घटना 8 हो गया। अब बोला है गेंद के लाल होने की प्रायिकता। ठीक है, तो यही कुल घटना है। तो अगर ये वाला गेंद निकलेगा तो हम कहेंगे लाल आ गया, ये वाला भी निकलेगा दूसरा लाल वाला तो तब भी कहेंगे कि लाल गेंद आ गया, अगर ये निकलेगा तब भी कहेंगे लाल आ गया, यानी कि गेंद के लाल होने की प्रायिकता, यानी कि 3 ही बार हम लाल बोल सकते हैं, तो ऊपर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं, लाल की प्रायिकता पूछा है तो लाल गेंदों की संख्या ऊपर हो गया और नीचे कुल गेंदों की संख्या हो गया। ठीक है, तो ये कटने लायक नहीं है, कटा हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता।
तो बटा के नीचे तो 8 रहेगा ही रहेगा। अब हम कब कहेंगे कि गेंद लाल नहीं है? अगर ये वाला काला वाला आ जाए तो कहेंगे कि लाल नहीं है, ये वाला आ जाए तभी कहेंगे लाल नहीं है। यानी कि 1 2 3 4 5 बार बोल सकते हैं कि लाल नहीं है, ठीक है ना। तो ऊपर ये हो जाएगा 5, यही आपका आंसर है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि गेंद के काली होने की प्रायिकता, तो गेंद के काली होने की प्रायिकता भी यही है और गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता भी यही है, ठीक है ना। तो देखिए कितना आसान सवाल होते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट सवाल है और इसी सवाल में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, तो आप लोग उसको ज़रूर बताइएगा आंसर उसका। तो इस सवाल को ज़रा देख लेते हैं। एक डिब्बे में 4 लाल, 2 काली और 6 नीली कंचे हैं, ठीक है। डिब्बे के अंदर कंचे, कंचे मतलब सब गोली समझ लीजिए। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा नीला हो? पहला सवाल, निकाला गया कंचा काला नहीं हो, तीसरा लाल नहीं हो। यानी 3 प्रायिकता निकालना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, 4 लाल गेंद हो गया और 2 काली गेंद और यहाँ पे 6 नीली गेंद हो गया। ये एक डिब्बे के अंदर है, ठीक है ना। तो पहला सवाल देख लेते हैं कि नीला, तो कंचा नीला होने की प्रायिकता बराबर क्या होगा? तो नीचे कुल घटना लिख लेते हैं। तो भाई सभी गेंदों को जोड़ लीजिए, 4 2 6 6 6 12, कुल 12 गेंद है, तो कुल घटना 12 आपका हो जाएगा। और कंचा नीला होने की प्रायिकता ना, तो भाई देखिए हम कंचा नीला तो 6 ही है, यानी 6 बार नीला बोल सकते हैं। ये निकलेगा तब भी नीला बोलेंगे, नीला, यानी कि ऊपर यहाँ पे 6 हो गया। अब देखिए दोनों 6 के पहाड़ा में आ जाता है, तो 6 से काट दीजिए, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 1/2 ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। दूसरा सवाल देख लेते हैं, कंचा काली नहीं होने की प्रायिकता। तो भाई इसमें भी नीचे 12 ही रहेगा, कुल घटना 12 ही है, ठीक है। तो कंचा काली नहीं होने की प्रायिकता, तो देखिए कंचा काला नहीं है, हम कई बार बोल सकते हैं। तो देखिए अगर ये लाल आ जाए तो कहेंगे कंचा काला नहीं है, मतलब हमको निकालना है कंचा काला नहीं होने की प्रायिकता। तो हम देख रहे हैं कि कंचा मतलब काला नहीं है, कंचा कई बार बोल सकते हैं। तो भाई देखिए हम 2 ही बार तो बोल सकते हैं कि कंचा काला है, बाकी ये चारों लाल निकलेगा तो कहेंगे काला नहीं है, और ये सब भी निकलेगा तो कहेंगे काला नहीं है। यानी काला को छोड़ करके 4 और 6 10, हम लोग 10 बार बोल सकते हैं कि काला नहीं है, तो ऊपर यहाँ पे 10 हो जाएगा। यानी काला नहीं की संख्या 10 है। अब ये काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 6 12, तो ये हो जाएगा 5/6, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ये जो सवाल है ना कि कंचा लाल नहीं होने की प्रायिकता, तो इसका आंसर आप लोग निकाल करके कमेंट में ज़रूर दीजिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त में इसे ज़रूर भेजिए, क्योंकि उसका भी फ़ायदा हो जाएगा और आसानी से समझ आ जाएगा।